नमस्कार। हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदू नववर्ष का प्रारंभ दिवस है, जिसे कि हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं। तो गुड़ी पाड़वा का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना और विजय का ध्वज लगाना। तो आज के दिन में अपने घरों को स्वच्छ करके भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवा ध्वज लगाने चाहिए, स्वस्तिक बनाने चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन कल्याणमय हो। और 13 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक हमारा यह नया संवत्सर है और यह हमारा हिंदू संवत्सर कहा जाता है। हम इसे हिंदू संवत्सर भी कह सकते हैं। और आनंद नाम का यह संवत्सर है इस वर्ष में। और इस वर्ष में ज्योतिष के अनुसार तो 13 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक का यह हमारा हिंदू नववर्ष है, जिसे कि हम कहते हैं हमारे भारतीय वर्ष की गणना हम सभी मानते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्राप्त होकर के चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तक का जो कालखंड है, यह माना जाता है 1 वर्ष तक का हमारा अवधि। तो यह वर्ष इसी प्रकार से सुखमय हो, कल्याणप्रद हो। हम आप सभी के लिए सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि यह वर्ष किस प्रकार से होगा। इस वर्ष के राजा मंगल हैं, इस वर्ष के मंत्री भी मंगल हैं, दोनों एक ही हैं। और गोचर की जो इस समय पर संचार ग्रहों का इस प्रकार से है कि सूर्य मेष में हैं, चंद्र भी मेष में हैं, मंगल मिथुन में संचार कर रहे हैं, बुध मेष में संचार कर रहे हैं, बृहस्पति कुंभ में संचार कर रहे हैं, शुक्र मेष में संचार कर रहे हैं, शनि देव मकर में संचार कर रहे हैं, राहु वृष में संचार कर रहे हैं, केतु वृश्चिक में संचार कर रहे हैं। तो इस वर्ष का एक सबसे बड़ा विशेषता यह है कि मंगल ग्रह की विशेषता ही पूरे वर्ष भर रहने वाली है। तो मंगल देव भला करते क्या क्या हैं, मंगल के कार्य किस प्रकार से होते हैं। तो भगवान मंगल देव भौम देवता होते हैं कि भूमि से उपज होने वाली चीजें अथवा भूमि के अंतर हो अथवा भूमि के ऊपर उपज होने वाली जितने भी चीजें होती हैं, उनका मूल स्वरूप उसके अंदर होता है और उनका स्वभाव भी कड़क होता है। तो इस वर्ष में जो प्रशासन का स्वभाव काफी कड़क होगा। प्रशासनिक तौर से जनता में त्राही त्राही की स्थितियां भी बन सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इस वर्ष के कालखंड में व्यवसाय के मार्ग नए नए प्रशस्त होंगे, नए नए व्यवसाय खुलते जाएंगे। इस वर्ष में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार की अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। यह वर्ष छोटे व्यवसायियों के लिए अधिक ही कार्य क्षमतावान बनेगा। और इस वर्ष में जो जमीन के अंदर उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, उनमें भी कहीं न कहीं जो महंगाई लगी हुई है उसमें भी गिरावट आएगी। तो जमीन के अंदर से ही पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, मिट्टी के तेल भी निकलते हैं, सोने भी निकलते हैं। तो ऐसे चीजों के दाम में कहीं न कहीं कमियां आती हुई नजर आएंगी। साथ में जो धान्य कण हैं, किसी भी प्रकार का धान्य है, उनकी उपज अच्छी होगी। इस वर्ष में उपज अच्छी होगी, उनके जो बढ़ते हुए दाम हैं उनमें भी कहीं न कहीं कमी होता हुआ नजर आएगा। और साथ में मंगल देवता का जो प्रभाव है वह है भौम में। तो जो घर के दाम होंगे, मकान होंगे, ये भी कहीं न कहीं सस्ते होंगे, लोगों को अधिक खरीदने का अवसर मिलेगा।
यानी प्रॉपर्टी मार्केट अच्छी दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में ही इस वर्ष में जो शेयर मार्केट होगा वो बहुत ही उतार चढ़ाव के स्वरूप में चलता हुआ नजर आएगा। इसके अतिरिक्त में इस देश की जो राजनीति है उसके अंदर बहुत सारे उथल पुथल आएंगे। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के भी अवसर लोगों को दिखाई पड़ेंगे। राजनीतिक अनबन अधिक होंगे लोगों के बीच में। राजनेता का आपस में तालमेल भी नहीं हो पाएगा, आपस में इनकी दूरियां भी बहुत होंगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से यह एक प्रकार का कुठारघात का समय भी होगा। आपस में अनबन जैसी स्थितियां काफी बनेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो पूरे वर्ष भर में कहीं न कहीं महामारी का दौर चलता रहेगा। कहीं भूकंप हो सकता है, कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। यानी किसी न किसी प्रकार से दैवी और प्राकृतिक प्रकोप से अत्यधिक लोग प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता होगा, लोगों के लिए बहुत अधिक परिश्रम वाला यह वर्ष होगा। परिश्रमी लोगों के लिए वर्ष बहुत अत्यधिक होगा। अत्यधिक जो परिश्रम करने वाले लोग होंगे उनके लिए लाभदायक भी होगा। किसानों के लिए वर्ष अच्छा होगा, मजदूरों के लिए भी वर्ष अच्छा होगा। ये सब जो कार्य करने वाले लोग हैं इनके लिए बढ़ोतरी होगी। जो व्यवसाय है, व्यवसाय में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव अधिक दिखाई पड़ेंगे। मध्यम उच्च औद्योगिक कार्यों में कहीं न कहीं गिरावट आता हुआ नजर आएगा। पशु के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं महामारी का संकेत दिखाई पड़ रहा है, संक्रमण का संकेत दिखाई पड़ रहा है। पशुओं के ऊपर भी जान हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त में जो तालमेल की स्थितियां हैं, विश्व के एक दूसरे के तालमेल जो होते हैं, जिनके कारण अनेक प्रकार से अच्छे संदेश एक देश दूसरे देश को देते हैं। मैत्री का भाव होना चाहिए, परंतु उसमें भी कहीं न कहीं कठिनाइयां आती हुई नजर आएंगी। कई देशों के मैत्री टूटेंगे और कई देशों के नए संबंध जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से यह जो वर्ष होगा वो पूरी तरह से हर किसी के लिए लाभकारी भी नहीं होगा, न हर किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर के मिला जुला फल होगा। लोगों को सतर्कता की आवश्यकता है और भगवान गणपति जी का वर्ष भर आराधना करना, हनुमान जी का आराधना करना सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, कल्याणप्रद होगा। यह संक्षिप्त के स्वरूप में हमने आपसे आज चर्चा किया है। आगे वीडियो में और किसी नए विषयों के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।